आपने अपना इनकम टैक्स दाखिल कर दिया है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उस दायरे में नहीं आते हैं और उनको विभाग की तरफ से रिफ़ंड किया जाता है या रिफ़ंड दिया जाता है। अब मान लीजिए कि आपका रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है, तो आप उसका इंतज़ार भी कर रहे होंगे। हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स दाखिल किए हुए काफ़ी समय बीत गया हो और आप यही सोच रहे हो कि अभी तक हमारा रिफ़ंड क्यों नहीं आया। तो देखिए, उसका सबसे पहला कारण ये है कि जब भी आप इनकम टैक्स दाखिल करते हैं, तो दाखिल करने के बाद वो विभाग उसकी जांच पड़ताल करता है, वो प्रोसेस में चला जाता है। अब जब तक वो प्रोसेस, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोसेस है, जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपको रिफ़ंड नहीं आता है। अब प्रोसेस में क्या है कि जो भी आपने रिटर्न में दाखिल किया है, जो भी आपने दिखाया है, उन सारी चीज़ों को विभाग जांच पड़ताल करता है। अगर वो सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं तो आपको रिफ़ंड दिया जाता है। अब मान लीजिए कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए हुए काफ़ी समय बीत गया है, तो ऐसे में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाके अपने रिफ़ंड की स्थिति को पता करना चाहिए कि क्या कारण है कि आपका रिफ़ंड अभी तक नहीं आया है। देखिए, इनकम टैक्स रिफ़ंड ना आने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि पहले तो ये विभाग देखेगा कि आप रिफ़ंड के पात्र हैं कि नहीं है। यानी कि जो भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपना विवरण उपलब्ध कराया है विभाग को, जो भी आपने अपनी कमाई और खर्चे, इन सारी चीज़ों को आपने दिखाया है, उसके हिसाब से विभाग उन सारी चीज़ों की जांच करता है। अब जब विभाग अपनी जांच पूरी कर लेता है तो विभाग ये देखता है कि आप रिफ़ंड के पात्र हैं कि नहीं हैं। अगर आप रिफ़ंड के पात्र हैं तो आपको रिफ़ंड दिया जाएगा। अगर आप रिफ़ंड के पात्र नहीं हैं तो विभाग आपको रिफ़ंड नहीं देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप रिफ़ंड के पात्र हैं तो आपका जो बैंक खाता है उसमें 4 हफ्ते के अंदर आपको रिफ़ंड विभाग द्वारा कर दिया जाएगा। अब तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि मान लीजिए कि आपने बैंक की जो डिटेल आपने इनकम टैक्स से दाखिल करते समय दी है, उसमें कोई अंतर पाया गया। अगर आपने बैंक डिटेल गलत दी है, कोई भी अब आजकल जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कई सारे बैंक अकाउंट होते हैं। अब मान लीजिए कि आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई गलत बैंक खाता दे दिया है रिटर्न फाइल करते समय, ऐसी स्थिति में आपका जो रिफ़ंड है वो आपके खाते में नहीं आएगा। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली ये है कि आपको विशेष ध्यान ये देना पड़ेगा कि आपका जो नाम है, जो कि आपके बैंक खाते में रजिस्टर में दर्ज है, और जो आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है, ये दोनों नाम मैच करने चाहिए। यानी कि ये दोनों नाम जो आपके बैंक खाते में है और जो आपके पैन कार्ड पर अंकित है, ये दोनों नाम मेल खाने चाहिए। अगर इन दोनों नामों में कोई अंतर पाया जाएगा तो आपका जो रिफ़ंड है वो आपको नहीं मिलेगा। अब जो चौथा महत्वपूर्ण कारण है, चौथा कारण ये है कि अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है तो उसका ई वेरिफिकेशन कराना महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसका ई वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन आपने नहीं करवाया है तो हो सकता है कि आपका रिफ़ंड ना आए। तो ये विशेष बात ध्यान देने वाली है कि जब भी आप रिटर्न दाखिल करें तो उसका ई वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं, और रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के अंदर ही ई वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर आपने नहीं किया है तो हो सकता है ऐसी स्थिति में आपका रिफ़ंड आने में देरी हो जाए या आपको रिफ़ंड ना मिले। अब जो पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि आपने रिटर्न दाखिल कर दिया। अब आप मान लीजिए कि आप कई वर्षों से रिटर्न दाखिल करते चले आ रहे हैं, आपने नए फाइनेंशियल ईयर में भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया। अब विभाग उस चीज़ की जांच पड़ताल करता है। जांच पड़ताल में विभाग ये भी देखता है कि आपका जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, यानी कि जो पिछला वित्तीय वर्ष था, क्या उसमें कोई बकाया राशि तो नहीं है जिसको आपने जमा नहीं किया है। अगर कोई बकाया राशि विभाग आपके ऊपर है विभाग का, तो विभाग पहले आपका जो रिफ़ंड, जो आपको रिफ़ंड देना है, उसमें से पहले वो सारी धनराशि को विभाग ले लेगा, यानी कि काट लेगा। उसके बाद जो आपका बचेगा वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। यानी कि जो पिछला वित्तीय वर्ष होता, जो पिछला वित्तीय वर्ष था, उसके सारे लेखा जोखा विभाग देखता है कि कहीं अगर कोई भी बकाया धनराशि आपके ऊपर है विभाग का, तो वो धनराशि विभाग आपके रिफ़ंड में से काट के तब वापस करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मान लीजिए कि जो रिफ़ंड की धनराशि है और पिछले वित्तीय वर्ष का जो बकाया है, अगर वो दोनों चीज़ें बराबर हैं तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए ये है
हमारे देश में ऐसे बहुत से वर्ग हैं जो प्रत्येक वर्ष अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, सरकार को अपनी आय और व्यय का पूरा विवरण उपलब्ध कराते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर आप जब भी रिटर्न दाखिल करें तो विशेष चीज़ें ध्यान दें कि आपका जो नाम है वो, और आपका जो पैन कार्ड पे नाम है, आपका जो बैंक अकाउंट में नाम है, ये तीनों नाम सेम होने चाहिए। मान लीजिए कि पैन कार्ड या बैंक अकाउंट में आपके नाम में कोई अंतर है तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। और जब भी रिटर्न दाखिल करें तो 30 दिनों के अंदर उसका ई वेरिफिकेशन आप ज़रूर करा लें, और ये आपको कंपलसरी है कराना, यानी कि रिटर्न दाखिल करने के बाद ई वेरिफिकेशन कंपलसरी है। देखिए, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें तो एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान दें कि आप अपनी इनकम और अपने खर्चे जो भी हैं वो बिल्कुल सही आप विभाग को बताएं, और कोई भी ऐसी चीज़ आप ना छुपाएं जिससे कि बाद में आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए। यानी कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चल गया कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ये चीज़ें छुपाई है या कोई चीज़ आपने गलत अंकित करी है, तो विभाग आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। क्योंकि आज के समय में सभी के आधार और पैन लिंक हो चुके हैं, तो कोई भी चीज़ अगर आप छुपाएंगे और तो वो आप छुपा नहीं सकते हैं, इसलिए कि आपका जो आधार और पैन है वो हर जगह लगा हुआ है, जिससे विभाग और सरकार आपके सारे इनकम की और खर्चे की जानकारी प्राप्त कर सकता है।